नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 7 का प्रैक्टिस सेट 44। तो ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है ना, बहुत ही आसान है। बस आपको दो ही फॉर्मूले आने चाहिए। कौन कौन से फॉर्मूले, चलिए मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्या आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला आता है? नहीं आता है, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, अच्छा, रेक्टेंगल क्या होता है, थोड़ा हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर समझ करके फॉर्मूला लिखेंगे ना, तो हमको वो हमारे दिमाग में जाकर के बैठ जाएगा और फिर हम उसको भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो ये होता है आपका रेक्टेंगल। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, राइट। अभी रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? देखो, इसके जो सामने वाले साइड्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जैसे कि ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये दोनों क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होती है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी। ओके, तो ये क्या है? लेंथ है, राइट, और ये क्या है? ब्रेथ है। ओके, इतना समझ में आया आपको? अब हमको पेरीमीटर चाहिए ना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखो, फॉर्मूला कैसे बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ। पेरीमीटर मतलब क्या होता है स्टूडेंट? देखो, पेरीमीटर, ओके, पेरीमीटर मतलब क्या होता है? इसमें जितने भी साइड्स है ना, सबका एडिशन। ओके, मतलब ये जो साइड्स है ना, सबका एडिशन अगर आप कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? पेरीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो ये वाला साइड है, यानी बी प्लस एल प्लस बी प्लस एल। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से, बी और ये बी क्या हो जाएगा? 1b प्लस 1b 2b प्लस 1l और प्लस 1l क्या हो जाएगा? 2l। ठीक है, ये हो गया 2l। अभी एक काम करते हैं हम, ये जो 2 है ना, इसको बाहर ले लेते हैं, मतलब कॉमन ले लेते हैं, है ना। ऐसा हम कर सकते हैं, इसको कॉमन ले सकते हैं। तो ये लीजिए, हमने इसको कॉमन ले लिया। अभी ब्रैकेट में क्या आएगा? l प्लस b। देखो, आगे पीछे करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट किसका फॉर्मूला है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। तो जब भी आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है, देन आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? तो यही वाला फॉर्मूला यूज करोगे। समझ में आया? और ये फॉर्मूला आया कैसे वो भी आप समझ चुके हो, है ना। तो याद रहेगा ना, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, पहला वाला यहाँ पे फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला हमने क्या निकाला है? देखो, 2 ब्रैकेट में आ जाएगा l प्लस बी। l मतलब लेंथ और b मतलब ब्रेथ। ओके, क्लियर है इतना? अब हम लोग सेकेंड फॉर्मूला किसका देखेंगे? तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ पूरा डिटेल में, इसको मिटाने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, दूसरा फॉर्मूला हम देखेंगे स्क्वायर का। ठीक है, तो ये होता है आपका स्क्वायर। स्क्वायर में ना सभी साइड्स क्या होते हैं स्टूडेंट? इक्वल होते हैं। मतलब ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड, चारों के चारों क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला हम लोग देखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का। ठीक है, तो समझिए कि ये वाला जो साइड है ना, ये क्या है? ए है। ए के जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है ना, ये भी ए होगा, ये भी होगा, ये भी ए होगा, क्योंकि सबके सब क्या है? इक्वल है। ठीक है, अच्छा, पेरीमीटर मतलब मैंने आपको क्या बताया था? सभी साइड्स का सम। तो ये ए है, चलिए लिख देते हैं। ये भी ए है, ओके, इसको भी लिख दिया। ये भी ए है और ये भी क्या है? ए है, राइट। तो कितना ए हो जाएगा? 4a हो जाएगा। देखो, 1 2 3 4, 4a हो गया। तो यही क्या है स्टूडेंट? यही फॉर्मूला है किसका? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का। अभी ए के प्लेस पे कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है ना। साइड जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वो आप ए के प्लेस पे पुट कर दीजिएगा, आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, ए मतलब क्या है? साइड ऑफ द स्क्वायर। ओके, क्लियर है आपको? तो चलिए यहाँ पे दूसरा वाला फॉर्मूला लिख देते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला हमने क्या देखा? 4a। ठीक है, 4a। a मतलब क्या? देखो, मैं यहाँ पे पूरा लिख देती हूँ, 4 इंटू साइड, यानी कि 4a भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो यही वो दो फॉर्मूले हैं जिन्हें आपको याद रखना है इस प्रैक्टिस सेट 44 को सॉल्व करने के लिए। तो याद रहेगा ना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2, फिर ब्रैकेट में l प्लस बी, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4a, बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना। यहाँ पर देखिए, ये है आपका पहला क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर डबल। देखो, आपके पास पहले से एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ये पुराना वाला रेक्टेंगल है।
ओके, ये एक रेक्टेंगल है, ओल्ड रेक्टेंगल, इसका नाम दे दीजिए ओल्ड। ठीक है, अब आगे क्या बोला जा रहा है कि इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर डबल, यानी ये दूसरा वाला आपके पास नया रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसके लेंथ और ब्रेथ को हमने क्या कर दिया स्टूडेंट, डबल कर दिया। जैसे समझिए कि ये पुराना वाला जो रेक्टेंगल है उसका लेंथ है एल और उसका ब्रेथ है बी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो नया वाला रेक्टेंगल है ना उसको, उसके लेंथ और ब्रेथ को हम क्या करते हैं, डबल कर देते हैं। यानी ये लेंथ L है तो इसका डबल कर दीजिए 2L हो जाएगा, ये ब्रेथ है मतलब B है तो इसका डबल कर दीजिए 2B हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम ऐसा करते हैं तो हमको क्या बताना है, सुनिए, हाउ मेनी टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ द ओल्ड रेक्टेंगल विल दैट ऑफ द न्यू रेक्टेंगल बी। यानी जो आपका नया वाला रेक्टेंगल है ना वो ओल्ड रेक्टेंगल का कितने टाइम्स होगा। ठीक है, 2 टाइम्स होगा, 3 टाइम्स होगा, 4 टाइम्स होगा, कितने टाइम्स होगा वो हमको बताना है। तो कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे लेट L एंड B, ओके, L एंड B be the length and breadth of old rectangle। हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया कि L और B क्या है स्टूडेंट, देखो L क्या है लेंथ और B क्या है ब्रेथ ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल, यानी जो पुराना वाला रेक्टेंगल है ना उसका लेंथ क्या है L और उसका ब्रेथ क्या है B। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल। ठीक है, यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल। तो ओल्ड रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पेरीमीटर का फॉर्मूला हमने देखा था 2L + B, तो यहाँ पर लिख देंगे 2L + B। ठीक है, ये पेरीमीटर है किसका, ओल्ड रेक्टेंगल का। ओके, तो इसको आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर डबल, हम लेंथ और ब्रेथ को अगर डबल करते हैं तो चलिए यहाँ पर अभी मैं लिखूंगी कि क्या लिखेंगे हम यहाँ पे कि इफ द लेंथ ऑफ न्यू रेक्टेंगल इज 2L, है ना, नए रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो 2L हो जाता है क्योंकि हम डबल कर रहे हैं। ठीक है, एंड ब्रेथ इज 2B। ठीक है, ब्रेथ को हम डबल कर रहे हैं तो 2B हो जाएगा, पहले B था, देखो B था, डबल किया तो 2B हो जाएगा। ठीक है, तो इफ द लेंथ ऑफ न्यू रेक्टेंगल इज 2L एंड ब्रेथ इज 2B देन पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका, तो यहाँ पर लिखते हैं कि देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल। ठीक है, क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल इज इक्वल टू, क्या होगा सुनिएगा ध्यान से, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला पहले लिखते 2L + B। ठीक है, इतना समझ में आया आपको भी, सुनिए 2 लिखा, L फॉर लेंथ होता है। ठीक है, तो लेंथ को हमने क्या किया स्टूडेंट, डबल कर दिया है, नए रेक्टेंगल का पेरीमीटर लिख रहे हैं ना, तो नए रेक्टेंगल का जो आपका लेंथ है वो कितना है 2L है, तो L के प्लेस पे अभी हम लोग 2L लिखेंगे प्लस, और ब्रेथ को भी हमने 2 गुना कर दिया है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2B। अब क्या करना है सुनिए, यहाँ पर लिखा 2 × देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 को हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आ गया 2, ब्रैकेट में आ जाएगा L + B। ठीक है, तो ये क्या है पेरीमीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल। न्यू रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमको ये मिल रहा है। हमसे क्या पूछा था कि जो हमारा न्यू रेक्टेंगल है वो ओल्ड रेक्टेंगल का कितने टाइम्स होगा, तो कितने टाइम्स होगा देखिए ध्यान से, जो आपका ओल्ड रेक्टेंगल था उसका पेरीमीटर कितना आया था, ये देखो 2 फिर ब्रैकेट में L + B, तो 2 और ब्रैकेट में L + B कहाँ पर है, ये देखो यहाँ पर है ना, यहाँ पर है, तो इसके प्लेस पे क्या हम लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 2 × इसके प्लेस पे, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये जो आपका कहा गया न्यू रेक्टेंगल। ठीक है, न्यू रेक्टेंगल क्या है, ओल्ड रेक्टेंगल के पेरीमीटर का, देखो न्यू रेक्टेंगल का पेरीमीटर ओल्ड रेक्टेंगल के पेरीमीटर का क्या है 2 गुना है ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा है 2 मतलब क्या होता है ट्वाइस, यानी कि 2 गुना। तो आंसर आप कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि देयरफॉर
क्वेश्चन क्या पूछा था कि हाउ मेनी टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ द ओल्ड रेक्टेंगल विल दैट ऑफ द न्यू रेक्टेंगल बी। तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर द पेरीमीटर ऑफ द न्यू रेक्टेंगल will be twice the perimeter of old rectangle। समझ में आया आपको कैसे किया हमने। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और इसमें आपको ये जो फिगर मैंने ड्रॉ किया ना, ये ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, ठीक है ना। वैसे अगर आपको चाहिए तो आप लोग ड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आप इसको लिखिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें ना स्क्वायर की बात की जा रही है। देखिए इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज ट्रिपल, देखो आपके पास एक स्क्वायर है, ठीक है, उसके साइड का लेंथ कुछ तो है, हमें पता नहीं कि क्या है, लेकिन ऐसा हम कंसिडर कर लेते हैं। देखो ये आपका स्क्वायर हो गया और इसके साइड का लेंथ है ABCD, आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया A, ठीक है। इसके साइड का लेंथ कितना है A। अगर एक साइड का लेंथ A है तो हर एक साइड का वही होगा, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है कि स्क्वायर में सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, ये तो आपका ओरिजिनल मतलब ओल्ड स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर हम क्या करते हैं, जो स्क्वायर का साइड है ना उसको ट्रिपल कर देते हैं, यानी कि उसका 3 गुना कर देते हैं। जैसे ये A है, ठीक है, इसका लेंथ अभी A है, लेकिन हम क्या करते हैं ना, इसके लेंथ को तिगुना कर देते हैं, मतलब 3A, ठीक है। समझ में आया आपको। ऐसा करते हैं तो हमको क्या बताना है कि हाउ मेनी टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर मतलब ओल्ड स्क्वायर, ठीक है, विल दैट ऑफ द न्यू स्क्वायर बी, यानी जो आपका नया स्क्वायर का पेरीमीटर होगा वो ओल्ड स्क्वायर के पेरीमीटर के कितने टाइम्स होगा, वो हमको बताना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, चलो मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ओल्ड स्क्वायर बी ए, ठीक है। ओल्ड स्क्वायर का जो साइड है उसके लेंथ को हमने A कंसिडर कर लिया है, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ओल्ड स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ ओल्ड स्क्वायर का पेरीमीटर क्या हो जाएगा। अच्छा फॉर्मूला हमने क्या देखा था, ये देखिए 4 इंटू साइड, राइट। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 4 इंटू साइड। अभी साइड का लेंथ क्या है स्टूडेंट, A है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 4A। ये क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ ओल्ड स्क्वायर, ठीक है। अभी क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज ट्रिपल, यानी ये जो साइड है अगर हम उसको ट्रिपल कर देते हैं, तो यहाँ पर देखो मैं लिखूंगी कि इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज ट्रिपल, ठीक है, जो लेंथ है ना उसका अगर हम उसको ट्रिपल कर देते हैं, देन द लेंथ ऑफ तो फिर लेंथ क्या हो जाएगा। देखो अगर हम साइड को क्या करते हैं, ट्रिपल करते हैं, यानी 3 गुना करते हैं, तो उसका लेंथ क्या हो जाएगा। देखो देन द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ, इसको मिटा देती हूँ मैं, ठीक है, ईच साइड ऑफ न्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, जब हम उसका 3 गुना करेंगे तो हर एक साइड का लेंथ कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 3A हो जाएगा, ठीक है। तो अगर साइड का लेंथ 3A है तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर क्या होगा, फॉर्मूला हमने क्या देखा था, 4 इंटू साइड, ठीक है, 4 इंटू साइड। अभी साइड को हमने क्या किया स्टूडेंट, 3 गुना कर दिया है, तो साइड कितना है 3A, ठीक है, 3A आएगा। अब एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे 4A है ना, तो हमको यहाँ पे 4 लाना चाहिए, 4A लाना चाहिए। तो कैसे आएगा, देखो 3 को अकेला कर देंगे और A को इसके पास ले लेंगे, यानी कि 4A, ठीक है। अब 4A मतलब क्या है, पेरीमीटर ऑफ ओल्ड स्क्वायर, आप लोग देख सकते हो, है ना। तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ ओल्ड स्क्वायर, यहाँ पे लिखते हैं 3 इंटू पेरीमीटर ऑफ
ओल्ड स्क्वायर, ये हमने कहाँ से लिख दिया, कहाँ से लिखा बताइए, अरे भाई यहाँ से लिखा है ना। तो इसका रीजन आप लोग लिख सकते हो, क्या रीजन में लिखोगे, ये पूरा लिख देना कि पेरीमीटर ऑफ ओल्ड स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। चलो मैं आपको लिख करके बता देती हूँ, यहाँ पे लिखिएगा पेरीमीटर ऑफ ओल्ड स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। ठीक है, इस तरीके से आप लोग लिख करके दिखा सकते हो, है ना, ताकि समझ में आए कि आपने ये लिखा कहाँ से है। ठीक है, तो अब बताइए कि जो नया वाला स्क्वायर है इसका पेरीमीटर ओल्ड वाले स्क्वायर के पेरीमीटर के कितने टाइम्स है, तो 3 टाइम्स है। यहाँ पे क्या है 3, राइट, तो ये कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे, देयरफॉर द पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर विल, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, देयरफॉर द पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर विल बी 3 टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ ओल्ड स्क्वायर, है ना। जो न्यू स्क्वायर का पेरीमीटर है वो ओल्ड स्क्वायर के पेरीमीटर के 3 टाइम्स ही होगा ना, जो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें देखिए ये फिगर दिया गया है और क्या बोला जा रहा है कि गिवन अलोंग साइड इज द डायग्राम ऑफ अ प्लेग्राउंड, यानी ये जो डायग्राम है ना ये प्लेग्राउंड का डायग्राम है। ठीक है, इट शोज द लेंथ ऑफ इट साइड्स। देखिए यहाँ पे कुछ साइड्स के ना लेंथ दिए गए, जैसे इस साइड का लेंथ दिया गया, इसका भी दिया गया, इसका भी दिया गया और इसका भी दिया गया, ये दोनों का नहीं दिया गया है ना। हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द प्लेग्राउंड, यानी ये जो प्लेग्राउंड है इसका पेरीमीटर हमको बताना है। अच्छा, पेरीमीटर का मतलब क्या होगा, ये जो प्लेग्राउंड है इसके सभी साइड्स का सम क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ प्लेग्राउंड, राइट। तो देखिए हमारे पास इसका लेंथ है, इसका भी है, इसका भी और इसका भी है, तो किसका नहीं है, इस साइड का लेंथ नहीं है और इस साइड का लेंथ नहीं है। तो इन दोनों के बिना हम प्लेग्राउंड का पेरीमीटर बता ही नहीं सकते। तो फिर क्या करेंगे, सबसे पहले इस साइड का और इस साइड का लेंथ पता करेंगे और फिर उसके बाद में हम पेरीमीटर निकालेंगे। ठीक है, समझ में आया क्या करना है। तो कैसे आएगा देखिए मैं आपको बताती हूँ। इनको ना हम सबसे पहले नाम देते हैं A, B, C, D, E और F। ठीक है, समझ में आया आपको। ये हमने क्या किया, नाम दे दिया, क्योंकि बिना नाम दिया हम कैसे करेंगे, नाम रहेगा तो अच्छा रहेगा ना, कि हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो साइड AF है इसका लेंथ पता करेंगे। तो AF इज इक्वल टू क्या होगा, आपको क्या लगता है क्या होगा, देखो ये वाला जो साइड है ना ये किसके बराबर है, इधर वाले साइड के बराबर है, मतलब ये पूरा। ठीक है, तो देखो ये जो आपका AF है क्या होगा, BC प्लस DC, है ना। समझिए मैं एक काम करती हूँ, इसको थोड़ा बढ़ा देती हूँ, इसको थोड़ा इस तरीके से बढ़ा दिया तो ये यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो अभी भी तो इसका लेंथ 15 मीटर ही होगा, ये 15 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक तो 15 मीटर ही होगा ना, है ना। समझ में आ रहा है आपको। तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें पूरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मिलेगा, और ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, AF इज इक्वल टू BC, देखो ये प्लस ये, ठीक है, ये भी C है, BCDE, ओके ये E है, ओके। तो क्या होगा, BC प्लस D। समझ में आया ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ये इसके सामने है। ठीक है, तो देखो इसको हमने क्या किया है, मतलब इसको थोड़ा इन्होंने अंदर ले लिया, लेकिन है तो ये इसी का पार्ट, है ना। समझ में आया आपको। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन और फिर यहाँ पर लिखते हैं AF इज इक्वल टू क्या होगा, BC प्लस DE, ये D है, ठीक है, ये क्या है, D है, तो क्या हो जाएगा DE। अभी BC का लेंथ आपको पता है कितना, 15 मीटर, लिख दिया। D का लेंथ आपको पता है 15 मीटर, ठीक है, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 30 मीटर, यानी AF का लेंथ कितना आ गया स्टूडेंट, 30 मीटर, 30 मीटर। ठीक है, ये हमको मिल चुका है। अभी हमको ये निकालना है, तो FE क्या होगा, है ना, ये तो था साइड AF। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे एंड FE। ठीक है, तो FE इज इक्वल टू क्या होगा, जैसे हमने AF निकाला उसी तरीके से हम FE भी निकालेंगे। FE क्या होगा स्टूडेंट, देखिए AB प्लस CD, क्योंकि देखो ये इसके सामने मतलब इसी के बराबर होगा, है ना, ये पूरा इसके बराबर होगा, तो इसको थोड़ा बढ़ाएंगे तो ये वाला तो यहाँ पर आएगा ना। देखो ये इधर 5 मीटर जो है ना
अगर मैं इसको इस तरीके से ऊपर लेके चलती जाऊँ तो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे भी आ रहा है तो 5, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा 15, तो ये 15, तो इसके सामने वाला पे क्या होगा 15 होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे FE इज इक्वल टू AB प्लस CD। समझ में आया? देखो AB प्लस CD, ये इसी का तो पार्ट है ना, आप लोग समझने की कोशिश करो, ठीक है, समझ आएगा। ओके, तो AB कितना है? AB आप लोग देख सकते हो 10 मीटर, CD कितना है 5 मीटर, मतलब FE का लेंथ कितना हो जाएगा? लेंथ ऑफ FE इज इक्वल टू 15 मीटर। ठीक है, ये भी हमको मिल गया। अब आप देख सकते हो हमारे पास ना हर एक साइड का लेंथ है ना, तो अभी हम प्लेग्राउंड का पेरीमीटर बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ प्लेग्राउंड। क्या होगा स्टूडेंट? सबसे पहले लिखते हैं AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस FE प्लस AF। ठीक है, अभी सबका मेजरमेंट हम लिख देते हैं, मतलब सबका वैल्यू लिख देते हैं। तो AB कितना है आप लोग देख सकते हो 10, मीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में हम लोग मीटर लिख देंगे। BC कितना है 15, CD है आपका 5, DE कितना है 15, FE 15 और FE 15 है, AF कितना है 30, राइट। अभी इन सभी को प्लस कर दीजिए तो कितना होगा, चलिए करते हैं। देखो 15 15 30 और ये 30 60, ठीक है, और 15 तो कितना हो जाएगा 75 प्लस 5 80 और 10 90। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया 90 मीटर। ये क्या हो गया पेरीमीटर ऑफ द प्लेग्राउंड। यहाँ पे लिख देते देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ प्लेग्राउंड, पेरीमीटर ऑफ द प्लेग्राउंड इज इक्वल टू 90 मीटर। समझे? यहाँ पे आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। तो देखा आपने कितना आसान था, बस आपको इस फिगर में समझना था कि है क्या, है ना। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आ जाएगा। चलिए आप इसको लिखिए, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर देखिएगा एज शोन इन द फिगर, यानी कि इस फिगर में 4 napkins all of the same size were made from a square piece of cloth of length 1 मीटर। सुनिए, आपके पास ना एक स्क्वायर शेप का कपड़ा है इस प्रकार से, ठीक है, जिसके साइड का लेंथ कितना है 1 मीटर, यानी इसका जो साइड है ना उसका लेंथ है 1 मीटर। ओके, और इस कपड़े से क्या किया जा रहा है ना, 4 नैपकिन्स बनाए जा रहे हैं, वो भी सेम साइज के, मतलब ऐसे, ठीक है। वो जो नैपकिन्स रहेंगे ना वो बड़े छोटे नहीं हो सकते, ठीक है। चारों के चारों का जो साइज है ना वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मतलब ऐसे। ये आपका पहला नैपकिन, देखो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है। तो ये जो आपके नैपकिन्स बनेंगे ये भी स्क्वायर शेप के ही बनेंगे, क्योंकि आपका कपड़ा ही स्क्वायर शेप का है ना। और नैपकिन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, एक साइज का बना रहे हैं, इसके लिए स्क्वायर शेप का आपका जो नैपकिन है वो भी रहेगा, राइट। अब आगे देखिएगा, हमको फाइंड क्या करना है कि व्हाट लेंथ ऑफ लेस विल बी रिक्वायर्ड टू ट्रिम ऑल 4 साइड्स ऑफ ऑल द नैपकिन्स। यानी अगर आपको हर एक नैपकिन के चारों किनारों पर क्या लगाना है, लेस लगाना है। अच्छा, लेस क्या होता है, तो आपने देखा होगा दुपट्टा या फिर साड़ी वगैरह, उसके किनारों पे वो जो गोटा लगा होता है लेस, ठीक है, उसको ही हम लेस कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये नैपकिन के चारों किनारों पर लेस लगाना है तो हमको कितने मीटर लेस की जरूरत पड़ेगी वो हमको बताना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, चारों का हमको बताना है, एक का नहीं बताना है, चारों का बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम एक का निकालेंगे कि एक नैपकिन के चारों किनारों पर लेस लगाने के लिए कितने मीटर लेस की जरूरत पड़ेगी। तो ये हम कैसे निकालेंगे, देखिए। सबसे पहली बात, आपका ये जो लेंथ है वो कितना है 1 मीटर है, ठीक है। सेम साइज के नैपकिन बना रहे हैं, तो यहाँ से देखो ये पूरा है 1 मीटर, ठीक है। तो इतना कितना, ये जो है ना इतना, ठीक है, इसका हाफ किया हमने, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 1 का हाफ करिए 0.5, ये भी कितना होगा 0.5, राइट। उसी प्रकार से ये वाला, मतलब इधर का भी साइड 0.5 होगा, ये भी 0.5, यानी जो आपका नैपकिन बन रहा है ना उसका साइड कितना होगा 0.5, ठीक है। अगर एक साइड का लेंथ 0.5 है तो हर एक साइड का लेंथ 0.5 होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक नैपकिन का पेरीमीटर निकालेंगे, तो जितना पेरीमीटर उसका आएगा, ठीक है, उतने मीटर हमको लेस की भी जरूरत पड़ेगी,
समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि पेरीमीटर मतलब क्या होता है, चारों साइड्स का सम। ओके, तो समझिए एक साइड है 0.5, एक साइड का लेंथ है 0.5, ठीक है, तो हमको 0.5 मीटर लेस की जरूरत पड़ेगी। फिर दूसरा भी है 0.5, तो हमको 0.5 मीटर लेस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस किनारे पे भी लगाना है। देखो इधर भी लगाना है, फिर इधर भी लगाना है, उसके बाद इधर भी लगाना है, और चारों के चारों में सेम टू सेम ऐसा ही करना है, इधर भी लगाना है ना। तो 0.5 0.5 0.5 0.5 कितना हो गया 2, यानी 2 मीटर लेस की जरूरत हमको पड़ेगी नैपकिन के चारों तरफ लगाने में। लेकिन ये तो बस एक नैपकिन का है, हमको चारों का बताना है। तो अगर यहाँ पे 2 मीटर लेस की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, क्योंकि सबके सब सेम साइज के हैं, तो सभी को प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 8, यानी 8 मीटर लेस की जरूरत हमको पड़ेगी ये चारों नैपकिन के किनारे पर लेस लगाने के लिए, ठीक है। तो कैसे लिखना है ये तो मैंने आपको ओरली समझाया, अभी आप लिखोगे कैसे, चलो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहला ये क्लॉथ का ना ये लिखेंगे साइड का लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि साइड ऑफ द स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बताइए कितना दिया है, 1 मीटर, तो हमने लिख दिया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर साइड ऑफ नैपकिन, ठीक है, साइड ऑफ ईच नैपकिन, हर एक नैपकिन का साइड का लेंथ क्या हो जाएगा, अगर ये 1 मीटर है तो नैपकिन के साइड का लेंथ हो जाएगा 0.5 मीटर, ठीक है। अब हम लोग पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ 1 नैपकिन, ठीक है, क्योंकि देखो इसका जितना पेरीमीटर होगा ना उतने मीटर लेस की भी हमको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि लेंथ ऑफ द लेस विल बी रिक्वायर्ड फॉर 1 नैपकिन, ठीक है, विल बी रिक्वायर्ड फॉर 1 नैपकिन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ द नैपकिन, ठीक है। अभी पेरीमीटर का आपको फॉर्मूला पता है, ये नैपकिन कौन से शेप का है, स्क्वायर शेप का है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला हमने क्या देखा था, 4 इंटू साइड का लेंथ कितना है 0.5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 मीटर, यानी एक नैपकिन के लिए हमको कितने मीटर लेस की जरूरत पड़ेगी, 2 मीटर लेस की हमको जरूरत पड़ेगी। आपके पास ये नैपकिन कितने हैं 4, तो 4 नैपकिन के लिए हमको कितने मीटर लेस की जरूरत पड़ेगी, 4 इंटू 2 कर दीजिए, है ना, वेरी सिंपल। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, हम सबसे पहले लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ 4 नैपकिन, ठीक है, वो चारों नैपकिन का हम लोग पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो आपके पास कितने नैपकिन है 4, एक नैपकिन का पेरीमीटर कितना 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 मीटर, ठीक है। ये क्या हो गया पेरीमीटर ऑफ 4 नैपकिन, यानी हमको कितने मीटर लेस की जरूरत पड़ेगी, तो 8 मीटर लेस की जरूरत पड़ेगी। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 8 मीटर लॉन्ग लेस will be required to trim all, क्या बोला था, will trim all 4 sides of all the napkins, ठीक है, all 4 sides of all the napkins, ओके। तो बस ये है इसका सॉल्यूशन, ओके। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट किया और इसी के साथ ही आपका जो प्रैक्टिस सेट 44 है ये भी कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, ठीक है। वैसे आपको कुछ भी डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है ये काफ़ी ईजी है ना, और सब कुछ मैंने आपको पूरा डिटेल में दिया है, तो डाउट होने का तो सवाल नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।